पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 650। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 650। प्रियतम मीठी नित याद तुम्हारी आती, प्रियतम मीठी नित याद तुम्हारी आती, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न पाती, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न पाती, जगने में सपने में तुम मेरे प्यारे, में तुम मेरे प्यारे होते कभी न मुझसे पल भर न्यारे, होते पल भर न्यारे, दे दर्शन मुझको सदा परम सुख देते, दे दर्शन मुझको सदा परम सुख देते, देते कर मीठी रस की बातें दुख हर लेते, बातें दुख हर लेते, देते रहते दिन रात स्पर्श सुख भारी, भारी निज हृदय खोल कह देते मन की सारी, निज हृदय खोल कह देते मन की सारी, यूं मिलने पर भी मिलने की अभिलाषा, मिलने पर भी मिलने की अभिलाषा, रहती बढ़ती नित्य मिलन की आशा, रहती बढ़ती नित्य मिलन की आशा, नित मिलने पर भी पल न दूर स्मृति होती, मिलने पर भी पल न दूर स्मृति होती, वह सदा तुम्ही में प्यारे जगती सोती, वह सदा तुम्ही में प्यारे जगती सोती, प्रियतम मीठी नित याद तुम्हारी आती, याद तुम्हारी आती, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न पाती, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न पाती, राधा 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 राधा, राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय।
भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल महाराज। बड़े ही सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें कीर्तन और सत्संग का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ वचन सुनेंगे, उसके बाद कुछ भक्तों की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, पर्वत की तरह दृढ़ निश्चय लेकर, पर्वत की तरह दृढ़ निश्चय लेकर मन से श्री कृष्ण का स्मरण करें, जीभ से भजन करें, कानों से श्रवण और निरंतर सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग में जीवन यापन करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 उपाय बताए। पहला निरंतर नाम जप, दूसरा सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग, श्रीमद् भागवत का आस्वाद, श्री विग्रह सेवा और श्री ब्रजवास। श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये 5 इतनी विलक्षण शक्ति संपन्न साधनाएं हैं कि कल्पनातीत शीघ्रता से भाव जो प्रेम की पूर्व की अवस्था है और जिसका एक नाम रति भी है, उत्पन्न हो जाती है। जो भगवत सेवा अपराध एवं नामापराध से रहित है, उनमें इस साधना से एक क्षण में ही भाव उत्पन्न हो जाता है। बड़ी विलक्षण बात एक संत कह रहे थे कि अगर अपराध ना बने तो थोड़ी सी साधना भी बड़ी जल्दी फलीभूत होती है। असल में हम क्या करते हैं, भजन करते हैं और साथ के साथ अपराध बनते रहते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे लकड़ी के 2 टुकड़े हैं, उन दोनों में अग्नि तो व्याप्त है, ना विश्वास हो तो रगड़ कर देख लें, उसमें से आग निकलेगी। इसी प्रकार भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर बाहर हैं, ऊपर नीचे व्याप्त हैं। अब जैसे आग कहीं प्रकट हो जाए और प्रकट होकर किसी लकड़ी के खंड को पकड़ ले, तो फिर लकड़ी उसी आग में जलकर स्वयं आग बन जाती है। जहां आग का संयोग हुआ कि वह लकड़ी फिर लकड़ी रह ही नहीं सकती, वह निश्चय ही आग बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जिस समय भगवान का वास्तविक साक्षात्कार संत को होता है, जब भगवान का वास्तविक साक्षात्कार किसी संत को होता है, उसी क्षण वह भगवान में मिल जाता है। ठीक भगवान के रूप का बनकर ही तब भगवान का अनुभव करता है। वस्तुतः तो वह स्थिति इतनी विलक्षण, इतनी अद्भुत है कि उसे किसी दृष्टांत से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि सभी दृष्टांत जड़ जगत के हैं और संत एवं भगवान के मिलन की बात चिन्मय जगत की है। पर यदि इस दृष्टांत को कोई ध्यान में रखे तो वह कुछ कुछ कल्पना कर सकता है। भगवान है तो प्रत्येक प्राणी में, पर कहां पर किसी कारण से प्रेम की रगड़ से प्रकट हुए और प्रकट होते ही उन्होंने अपने आधार को, अर्थात जिसके लिए जिसमें प्रकट हुए थे, उसे बिल्कुल पूरा अपने समान बना लिया। जलने के बाद जिस तरह काठ बिल्कुल काठ न रहकर अग्नि हो जाता है, ठीक वैसे ही संत दिखने में तो मामूली मनुष्य दिखते हैं, पर भगवान से मिलकर भगवान हो जाते हैं। दिखेंगे, संत कैसा दिखेगा? दिखने में तो मामूली मनुष्य की तरह खाते पीते नजर आएंगे, व्यवहार करते नजर आएंगे, हंसते भी नजर आएंगे, रोते भी नजर आएंगे। सन्यासी ना हो तो घर गृहस्थी भी कर लेते हैं, मतलब संत गृहस्थ भी हो सकते हैं, परंतु वस्तुतः वह भगवान की ही एक लीला है जिससे वे अपने को छिपाए रखते हैं। प्रश्न यह होता है कि फिर उस शरीर को भगवान रखते क्यों हैं? रखते हैं इसलिए कि उसके स्पर्श में आकर कुछ और प्राणी भी उस आग का अनुभव कर सके। शास्त्र पढ़ने से तो अनेक प्रमाणों से यह बात सिद्ध हो ही जाती है कि सच्चे भगवत प्राप्त संत भगवान से अभिन्न होते हैं।
युक्तियों के द्वारा भी मनुष्य इसे समझ सकता है, पर वही समझेगा जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान हो गए हैं। बाकी क्यों समझेंगे भैया, उन्हें तो नॉर्मल मनुष्य नजर आएंगे। कौन समझेगा इस बात को कि संत भगवान है, जिसके मन में ये बात है कि मुझे प्रभु से मिलना है। अच्छा, जिसे ये बात समझ में आ जाती है कि मुझे प्रभु से मिलना है, फिर वो सब आग्रह दुराग्रह को दरकिनार कर देता है। तो मुझे कुछ नहीं पता, जैसे घोड़े के तख्ती लगा देते हैं ना, उसे बस सामने देखना है, तो बस उसे भगवान की ओर चलना है, फिर कोई आग्रह दुराग्रह नहीं होता, सब खत्म हो जाते हैं। जिसका ये निश्चय हो जाता है कि मुझे प्रभु से मिलना है, फिर होता क्या है, संत स्वयं अपनी गर्मी, अपना तेज उसे प्रकट करके दिखलाना शुरू करते हैं। जिसके मन में ये बात आ जाती है मुझे भगवान से मिलना है, उसके लिए संत अपनी शक्ति स्वयं उसके सामने प्रकट करते हैं। उनके तेज का असर तो सब पर होता है, पर बीच में अहंकार, संसार की वासना, विषय सुख की चाह, उनसे लौकिक स्वार्थ की वासना, ये सब खड़े होकर उनके तेज को देर से ग्रहण होने देते हैं। जिस दिन जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान हो जाते हैं, उस दिन ये सब व्यवधान झड़ जाते हैं। साधक इनको फेंककर अकिंचन बन जाता है। फिर जहां पर संत दिखते हैं, उस स्थान पर श्री कृष्ण दिखते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है, उसकी दृष्टि में सर्वत्र एक श्री कृष्ण ही रह जाते हैं और दिव्य पावन आनंद के समुद्र में डूब जाता है साधक। जब तक यह हो तब तक शास्त्र आज्ञा देते हैं चाहे किसी भाव से हो, संबंध जोड़े रहें संत से। जब तक इस स्थिति पे न पहुंच जाएं, तब तक संत से किसी भी प्रकार जुड़े रहो। भगवान की करुणा जैसे अहेतुक रूप से भगवान में रहती है, संत रूप भगवान की मूर्ति में भी वह करुणा वैसी ही रहती है। भैया बहुत करुणामय होते हैं संत। आज एक प्रसंग पढ़ रहा था बाबूजी का। एक माताजी हुई और उनके पिताजी पूज्य भाई जी के पास गीता वाटिका में कार्य करते थे। रघुनाथ जी, पहले डाकघर की व्यवस्था गीता वाटिका में नहीं थी, मतलब डाकघर का कोई आदमी वहां आता नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। गीता प्रेस पे डाक आते थे, वहां से लेकर के आते थे, और वो सारे लेकर के आना, इनका नाम था जीवन धन, कुछ नाम था इन व्यक्ति का, और वही आकर के सारा पत्र वगैरह लेकर के आते गीता प्रेस से और बाबूजी को पढ़ाते और फिर वापस गीता प्रेस छोड़ के आते। और भी जितने भाई जी के काम होते वाटिका में, वो सारे जब भाई जी उन्हें सेवा के लिए कहते तब वो करते थे। अपने परिवार के साथ वहीं रहते थे। उनकी एक सुपुत्री थी जिन्होंने ये संस्मरण लिखा। उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बताई। कितने करुणामय होते हैं संत, के कहती हैं कि मेरा कोई भाई नहीं था और मेरी माताजी की एक संतान हुई काफी समय बाद, मेरे होने के काफी समय बाद, और वो हुआ पुत्र। अच्छा, पुत्र होने का बड़ा वो भी होता है भाई, पुत्र हो गया, सब चाहते हैं वंश चल जाए आगे। तो पुत्र हुआ तो बड़ा प्रसन्नता घर में व्याप्त हो गई, बड़े ही आनंद का माहौल था। लगभग 10 महीने बीते और 10 महीने बाद वो लड़का किसी कारणवश उसका शरीर शांत हो गया। अच्छा, शांत हुआ तो जिस दिन शांत हुआ दिवाली थी भैया। अब वाटिका में दिवाली मने या ना मने, पूज्य भाई जी ने कहा कि वो मेरे गीता वाटिका में रहता है, काम करता है मेरे लिए, एक भी दिया नहीं जलना चाहिए गीता वाटिका में, दिवाली हो चाहे कुछ हो। केवल 5 दिए लक्ष्मी जी के पूजन के लिए अलग से जलाए गए कि लक्ष्मी मैया का पूजन, उससे एक भी दिया एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं, कोई उत्साह नहीं, कुछ नहीं। तो वो जो सज्जन थे वो बताते हुए रोने लग गए, कहने लगे ऐसे पर दुख में दुखी होते थे भाई।
अपने त्योहार, अपनी व्यवस्था, सब चीज छोड़ देते थे कि ये मेरा है, ये मेरा है। वो माता जी रोने लग गई इस बात को बताते बताते, गला भर आया था उनका। हाँ, मैं अपने भैया का बता रहा हूँ, क्वालिटी लाइफ मैंने बताया था कि 2.5 जी, मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा कोई व्यक्ति अपने माता पिता के लिए भी ना 1 घंटे प्रार्थना, कंटिन्यू 1 घंटे प्रार्थना करता, देखो लगभग 1-1.25 घंटे दिया, मतलब समाधिस्थ होकर हाथ जोड़ के उसके जिंदगी ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, आंखें भराई होंगी और हर दिन दिए 1 घंटे 2 घंटे आंख बंद करके ऐसे हाथ जोड़े ऐसे बैठे रहे तो लगभग। देखो भैया, एक कुत्ते के लिए भैया ने कल बताया 1 घंटा पूज्य भैया ने प्रार्थना करी, 1-1.25 घंटा। एक कुत्ता कल हाईवे पे गाड़ी से अचानक से आ गया, तो लगभग 1-1.25 घंटा, और भैया के नेत्र भर आए इस बात को देखकर। तो भैया काका बता रहे हैं कि अपने माता पिता के लिए ऐसी प्रार्थना नहीं करता जो पूछे भैया ने 1-1.25 घंटे उस कुत्ते के लिए। ये भगवान की करुणा महात्माओं में उतर करके आती है महाराज। क्या बाबूजी का हृदय है, बता नहीं सकते। चक्रदादा कहते हैं एक जगह, सुदर्शन सिंह चक्र जी कहते हैं, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को उन्होंने गीता वाटिका में रखा हुआ था, कि मुझ जैसे अड़ियल व्यक्ति को गीता वाटिका में रखा हुआ था बाबूजी, नहीं तो मुझ जैसे को रखने में रहने लायक नहीं था ऐसा। और कहते हैं कि भाई जी के विषय में चक्रदादा कहते हैं, ऐसा उनका कोई आग्रह ही नहीं था, उनको कोई मतलब ही नहीं था किसी दीन दुनिया से, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कैसा है कैसा नहीं है। बाबूजी सबकी सेवा करते थे, अंधाधुंध सेवा, जो मिल गया कोई अप्रसन्न ना हो जाए, इतनी बात रखते थे। और सब कर्मचारियों का काम स्वयं रात्रि में जगकर करते थे। पत्र व्यवहार जो नहीं कर पाते थे कर्मचारी, थक जाते थे बेचारे, नहीं कोई बात नहीं भैया तुम जाओ मैं कर लूंगा, रात्रि को 11 बजे लालटेन जलाकर काम करने। सावित्री बाई गई पूज्य भाई जी की पुत्री, और जाकर के चक्रदादा को लेकर के आई कि देखो हमारी तो बात मानते नहीं है, आप ही मना कर दो कि अब काम ना करें, अब सो जाएं। चक्रदादा गए और जाकर के लालटेन बिना पूछे बंद कर दी बिना पूछे बंद कर दी। अब बहुत हो गया भाई जी, अब आप काम नहीं करेंगे, अब आप काम नहीं करें, और लालटेन बंद कर दी। भाई जी ने कहा आपको उठ के आने की क्या जरूरत थी, मैं सो जाता हूं, चलो ठीक है अब आप जाओ सो जाओ। थोड़ी देर बाद फिर चल गई थी लालटेन। ऐसे भैया भाई जी थे अपने, बड़ा विलक्षण। एक और प्रसंग सुनाता हूँ, आज ही परिकर मालिका अब मैं पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें से प्रसंग पढ़ता हूँ तो सुना देता हूँ। एक बार एक कमलड़ी मैया थी, पूज्य तारा माता जी गई है ना अभी, उनके साथ एक उर्मिला माता जी भी थी, शायद उनसे कोई संबंध था इनका, पुत्री थी या कुछ थी। तो ये कमलड़ी मैया या उर्मिला माता जी उनकी पुत्री थी। तो ये जो कमलड़ी मैया थी अपना घर परिवार सब छोड़कर वाटिका में रहती थी, सब कुछ छोड़ करके वाटिका में रहा करती थी। इनकी पुत्री थी आशा, बाबा पर निर्भर थी, अपना वाटिका में रहती, अपना आनंद से भजन करती। तो बेटी की चिंता थी विवाह की, कई जगह से रिश्ते होते पर टूट जाता था। एक दिन बाबा से बोले जा करके, बाबा ये आशा का रिश्ता तय होगा कि नहीं होगा। बाबा कहते हैं मैया तू क्यों चिंता करती है, जब तेरा ये पूत बैठा है तो तुझे चिंता करने की आवश्यकता है क्या। कहे ठीक है बाबा। थोड़े दिन बाद फिर आई, बाबा ये आशा का रिश्ता होगा कि नहीं होगा। तो बाबा ने कहा तू चिंता क्यों करती है मैया, तेरा पुत्र बैठा है ना, हो जाएगा, तू निश्चिंत हो जा। और उस दिन से वो निश्चिंत हो गई। अब निश्चिंत होने के बाद क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद उस आशा का रिश्ता तय हो गया कलकत्ते में। सब व्यवस्था बनी भैया, विवाह का सब हुआ। तो मां निमंत्रण देने के लिए आई। कमलड़ी मैया मां से बाबा से कहती है बाबा आपको विवाह में आना है और बाबूजी को भी आना है।
तो बाबा ने कहा देखो हमें तो पता नहीं, बाबूजी आएंगे तो मैं आ सकता हूँ, भाई जी नहीं आएंगे तो मैं कैसे आ सकता हूँ? क्योंकि भाई जी को देखे बिना बाबा रहते नहीं थे, 24 घंटे में एक बार दर्शन अवश्य करते थे। तो जैसे ही ये बात हुई तो वो तो चली गई कलकत्ते। अब जाना नहीं हो पाया भाई जी का किसी कारण से, पर बाबा ने ये कह करके भेजा था उसे, अगर तेरे पास वो नेत्र होंगे जिससे तू मुझे देख सके तो तू मुझे वहां देख पाएगी, तो तू मुझे वहां कलकत्ते में देख पाएगी, अगर तेरे पास वो नेत्र होंगे तो बाबा से कहते हैं बाबा आप सामर्थ्य देंगे तो जरूर देख लूंगी। अब विवाह हुआ, उधर विवाह से वापस आई, विवाह हो गया, आई और बाबा से आके कहते हैं बाबा बहुत अच्छा लगा आप और भाई जी आए थे, आप दोनों वहां विवाह में एक आसन पर बैठ गए और पूरा जब तक विवाह संपन्न नहीं हुआ तब तक आपने सारा देखा, वहां पर सारी व्यवस्था देखी, बहुत बढ़िया किया। तो बाबा कहते हैं देख लिया? कह रहे हाँ बाबा आपकी कृपा से दिख गए। तो ऐसा सामर्थ्य भैया बाबा, गए नहीं थे बाबा बाबूजी, जो बाबूजी नहीं गए तो बाबा कहां से जाते, पर वहां पहुंचे और उन्हें दिखाई दिए। बाबा ने कहा था नेत्र हैं होंगे तो देख पाएगी। अब ये कमलड़ी मैया एक दिन बाबा के लिए प्रसाद बनता था ना, तो उसके चावलों को साफ कर रही थी, कंकड़ वगैरह निकालने। तो चावल साफ करते करते पेट में दर्द उठा और पेट में दर्द उठते ही गिर पड़ी और तत्काल डॉक्टर को बुलाया गया, फटाफट भागम भाग। इतने में इनका शरीर शांत हो गया। अब शरीर शांत हुआ तो इनके जो पुत्र थे वो बनारस में रहते थे और बाबूजी और बाबा उस समय प्रयाग गए हुए थे। तो किसी ने वहां पे सूचना भिजवाई कि ऐसे ऐसे बात है, कमलड़ी मैया का शरीर शांत हो गया है और आप लोग आ जाइए। तो बाबा बाबूजी ने किसी तरीके से स्टेशन पे जाके सूचना मिली, कैसे पहुंचवाई। तो सबने कहा कि बाबा बाबूजी को सूचना दे दो कि वाराणसी पहुंच जाएं, वहां से इनके रिश्तेदार भी पहुंच जाएंगे, इनका लड़का भी पहुंच जाएगा, वाराणसी से पास पड़ता है, तो वहां इनका अंतिम दाह संस्कार हो जाएगा, तो शरीर को लेकर हम वहां आ रहे हैं। अब बाबा जब बनारस में थे, ज्यादा दूर नहीं, उनके रिश्तेदार भी पास में ही थे, ज्यादा शरीर वहीं पहुंच जाता। बाबा ने तत्काल भेजा मैसेज, कहा कि मैया का शरीर वहीं रखना, हम आएंगे वहीं दाह संस्कार होगा गोरखपुर में, यहां आने की आवश्यकता नहीं। सबको बड़ा अजीब सा लगा कि भाई रिश्तेदार तो वहां है, सारे के सारे, उनका बेटा वहां है, सब कुछ वहां है और अंतिम दाह संस्कार इनका यहाँ होगा। तो सबने अपनी अपनी तरफ से बातें बनाए थे, पर बाबा ने कहा नहीं, अंतिम दाह संस्कार वहीं होगा, वाटिका में। शमशान ले जाया गया गोरखपुर राजघाट पे, वहां लेकर जाया गया। बाबा बाबूजी पहुंचे, बाबा तैयार हो रहे चिता में अग्नि देने के लिए। अब जैसे बाबा को देखा, बाबा सन्यासी, वो भी चतुर्थ आश्रमी, तो बाबूजी को थोड़ा शुद्ध हुए, थोड़े से रोष में आए और कहने लगे बाबा ये क्या करते हो, एक तो आप सन्यासी और अग्नि देंगे, बताओ ये कोई बात होती है? वहां वाराणसी में इनका पुत्र देता है या कोई और देता तो समझ में आता है, लेकिन आप देंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने लगे उन सबसे ज्यादा मेरा अधिकार है इस पर, ये मेरी मां है। तो बाबूजी ने कहा मां है फिर भी आपको सन्यासी, आपको अग्नि देने का अधिकार नहीं है। कह रहे शंकराचार्य भगवान ने भी तो दी थी। तो बाबा ने कहा, बाबूजी ने तर्क दिया, बाबूजी ने कहा कि बाबा वहां पर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई थी, कुछ अवस्था ऐसी थी। तो बाबा ने कहा कैसी भी अवस्था थी तो परिस्थिति भी तो यहां भी ऐसी ही है, अब तो अग्नि दी जाएगी। तो बाबूजी ने क्या कहा, काका आपको समझा पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो बाबा ने उस माता के चरणों से अग्नि दी और बाबूजी ने सिर की तरफ से अग्नि दी। बाबा ने चरणों की तरफ से अग्नि दी माता को
और बाबूजी ने सिर की तरफ से। तो बड़ा सुंदर भाव लिखा हुआ था वहां पे पूज्य श्री बंका जी ने कि ये वाटिका में पहला प्रसंग था जिसके शरीर में अग्नि बाबा बाबूजी ने एक साथ दी, और आखिरी भी यही था, समझ लो। इसके बाद किसी की चिता को अग्नि नहीं दी। दो परम सिद्ध संत किसी की चिता को अग्नि दे रहे हो, कल्याण की बात तो खत्म ही हो जाती है महाराज, कल्याण की बात तो छोड़ ही दो। तो ऐसे कृपालु भैया बाबा बाबू तो संत साक्षात भगवत स्वरूप हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आगे, जिसके जीवन का उद्देश्य भगवान से मिलना हो गया वही संत की महिमा को समझ सकता है। भगवान की करुणा जैसे अहेतुक रूप में भगवान में रहती है, वैसी की वैसी संत में भी रहती है। अवश्य ही अलग हटोगे तो भी निस्तार तो होगा ही, क्योंकि एक बार का संबंध ही निस्तार के लिए पर्याप्त होता है। पर कुछ देर लग सकती है, कुछ देर लग सकती है। देर का मतलब समझ रहे हो? देर, भगवान की देर बहुत देर हो जाती है भैया। मीरा जी जब माधवी गोपी के रूप में थी, सास ने मना कर दिया था भगवान के दर्शन के लिए कि अपना मुख मत दिखाना। जब गिरिराज भगवान को उठाया तो जैसे ही नख उंगली देखी, महाराज पूरे उसको देखा तो अपनी माँ से कहती, माँ तुमने मुझसे क्या अपराध करवा दिया जो श्री कृष्ण को देखने के लिए मना कर दिया। तब भगवान ने कहा था कि अब तू मेरा मुख देखने को तरसे, तुझे कलयुग में आना पड़ेगा मेरा माधवी मीरा बन करके। तो भैया हमारे ये जो कहते हैं ना देर लगेगी, ये देर बहुत देर भी हो जाती है भैया। एक जन्म दो जन्म का भी देर हो सकता है। यहाँ काटने मुश्किल हो रहे हैं भैया दिन, सच बता रहा हूं काका। मन तो ऐसा करता है भजन ही करें, पर मन की गड़बड़ ये है कि एक बार कहता भजन कर, एक बार कहता संसार में लग। बहुत गड़बड़ है ये मन। एक मैया थी, देखो संतों को उनकी कृपा से ही कोई जान सकता है। मुझ जैसे मलिन प्राणी तो संत एवं भगवान के तत्व की वास्तविक कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बाबा कह रहे हैं कि मुझ जैसे प्राणी तो संत की कल्पना भी नहीं कर सकते। बंगाल की बात है हाल ही की। एक माई थी, विधवा हो गई, पर भगवान में उसका वात्सल्य भाव हो गया। फिर गोपाल को पुत्र मानकर उससे 30 वर्ष तक उपासना की उसने, लड्डू गोपाल जी। एक दिन आए, क्या हुआ? उपासना की, प्रतिदिन गोपाल को भावना से भोजन कराया करती थी। भगवान को गोपाल कहती और भावना से भोजन कराती थी। अब गोपाल को दया आ गई। एक दिन आए और सचमुच खाने लग गए महाराज भगवान। एक दिन आए और सचमुच भगवान खाने लगे, पर आधा खाकर ही भाग गए। वह तो प्रेम में पागल सी हो गई। भाई भगवान आए और आधा भोजन खा के भाग जाएं, वो पगली हो गई उसी दिन से। गोपाल 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 कह के चिल्लाती हुई मारी मारी फिरती थी। उन्हीं दिनों श्री रामकृष्ण परमहंस नाम के कलकत्ते में एक बहुत बड़े महात्मा हुए। कुछ लोग उन्हीं के पास जा रहे थे। लोगों ने उस माई से कहा, चल बुढ़िया, तेरे गोपाल वहां मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी का सत्संग चल रहा था और वहां चल, वहां तेरे गोपाल मिलेंगे। वह तो पगली थी ही, थोड़ा चावल और नमक बांध लिया कि गोपाल मिलेगा तो खिलाऊंगी। वहां पहुंची, लोगों की भीड़ थी। रामकृष्ण परमहंस जी उपदेश कर रहे थे। तरह तरह के उपहार, मिठाई, फल आदि लोग लाए थे। सब सामने रखा हुआ था। बुढ़िया गई, रामकृष्ण परमहंस जी को देखते बिल्कुल शांत हो गई।
परमहंस जी ने उपदेश बंद कर दिया और बोले, मैया, उस बुढ़िया से बोले, मैया मैं तो खिचड़ी खाऊंगा, मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। खिचड़ी बनी। बुढ़िया को होश आ गया। वह सोचने लगी कि मैं पगली हो गई थी, वे महात्मा हैं, इनकी कृपा से अच्छी हो गई। इसको आज्ञा हुई। लोगों ने देखा बुढ़िया का अहोभाग्य है। बुढ़िया थोड़ी लजा गई और लोगों ने कहा, परमहंस तुम्हारी खिचड़ी खाना चाहते हैं। और भैया रामकृष्ण परमहंस जी गोपाल की तरह उछल उछल के आ रहे, बालक की तरह उछल उछल के, मैं ये खिचड़ी खाऊंगा। पर संकोच यह था, केवल नमक चावल की खिचड़ी महात्मा को कैसे भोग लगाए, मैया सोच रही। रामकृष्ण सभा मंडप से उछले तथा कूदते फांदते मैया के पास पहुंचे। मैया खिला, मुझे भूख लगी है। मैया खिला, मुझे भूख लगी है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राधा 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 श्री राधा 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 बोली राधा माधव सरकार की जय। तो भैया रामकृष्ण परमहंस जी उछलते उछलते आए और मैया से कहने लगे, मैया भूख लगी, खिचड़ी खाऊंगा। बुढ़िया ने नमक चावल की खिचड़ी परोसी। परोसते ही रामकृष्ण गोपाल के रूप में परिवर्तित हो गए महाराज। वहीं पर रामकृष्ण परमहंस जी। अच्छा, ये देखते बुढ़िया फिर गोपाल गोपाल कह के पागल हो गई। उस दिन से बुढ़िया एवं गोपाल का संबंध नित्य हो गया। कहने का मतलब यह है कि एक नहीं ऐसी कितनी घटनाएं प्रत्यक्ष में होती हैं जिनसे संत एवं भगवान बिल्कुल अभिन्न है। यह तो सिद्ध हो ही जाता है, साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि सज्जनों ग्राहक नहीं है। सज्जनों ग्राहक नहीं है, इसलिए संत उस रूप में प्रकट नहीं होते। अपने संत हैं वाटिका में, पूज्य श्री जयराम दादा। एक बार भाई जी कार्य कर रहे थे कुछ, और भाई जी के सामने जाकर के बोलते हैं, भाई जी क्या आप चैतन्य महाप्रभु हो? भाई जी क्या आप चैतन्य महाप्रभु हो? भाई जी थोड़ी देर तो देखते रहे, क्या पागलों से बात करते हो, क्या हो गया तुम्हें? नहीं भाई जी आप चैतन्य महाप्रभु, बाबा से मिलके आए हो? क्योंकि बाबा ही बहकी बहकी बातें करते थे अक्सर। बाबा जब शिव कुमार जी केडिया जी को बाबा ने लिख करके दी, भाई जी के संबंध में बहुत सारी बातें लिख के दी कि भाई जी की क्या स्थिति है। जब केडिया जी आए तो 1 लाख नाम जप करवाया था 1 महीने तक, तब तो बाबा ने कुछ बातें लिख के दी थी, यहाँ फ्री में मिलती हैं। भाई जी बाबा की बातें
अगर हमसे कह दिया जाए कि 1 लाख नाम जप करके 1 महीने बाद आओ, तब एक संस्मरण सुनाया जाएगा भाई जी के चरित्र का, आधे तो आएंगे ही नहीं। छोड़ो ना, कथा बंद करो, दूसरा चरित्र शुरू करो। 1 लाख नाम जप कौन करेगा? तो शिव कुमार जी केडिया ने, उन्होंने 1 लाख नाम जब प्रतिदिन किया 1 महीने तक, तब बाबा ने उन्हें कुछ बातें बताई, और वो बातें लेकर उन्हें थोड़ी संशय हो गया कि यार इतनी ऊंची स्थिति भी किसी की हो सकती है। वो भाई जी से पूछने चले गए। भाई जी ने पढ़ी, भाई जी ने कहा ये सब बाबा के भाव राज्य की बात है, वो उनका माथा कहीं और रहता है, वो सदा उधर की बातें सोचते रहते हैं, तो उधर ही की बातें लिख देते हैं, इनमें यथार्थ कुछ भी नहीं है, यथार्थ कुछ भी नहीं है। फिर बाबा से, बाबूजी गए मिलने के लिए, बाबा से कहा कि बाबा किसी को कुछ बताने से पहले देख लिया करो कि वो लायक है या नहीं। श्रद्धा का क्या पैमाना है, और इन बातों को अग्नि में प्रवाहित कर दो। वो जो काल लिखे हुए थे ना, वो प्रवाहित कर दे। उसमें से कुछ अंश एक पुस्तक में छपे हैं। तो मैं कह रहा था कि ग्राहक नहीं है, इसलिए संत उस रूप में हमारे सामने प्रकट नहीं होते। ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि जिन्होंने केवल एक दृष्टि डालकर मलिन से मलिन प्राणी में भगवत प्रेम का संचार कर दिया हो। ऐसे ऐसे दिव्य संत हुए हैं। एक बात और समझ लेने की है, संत एवं भगवान में भेद न होने पर भी जो प्रेमी संत हैं, उनमें प्रेमी एवं प्रेमास्पद ये 2 भाव रहते हैं। जिस प्रकार राधा रानी एवं श्री कृष्ण तत्वतः एक हैं, फिर भी 2 बने रहते हैं, उसी प्रकार संत और भगवान एक हैं, फिर भी 2 बने रहते हैं। फिर भी 2 बने रहते हैं कि 2 चकोर 2 चंद्रमा, 2 अली पंकज 2 चातक 2 मेघ प्रिय, 2 मछरे जल 2, लीला आस्वादन निरत महाभाव रसराज। महाभाव रसराज, महाभाव कौन? श्री राधा रानी, रसराज श्री कृष्ण। देखो भैया, या तो संत की अनुभूति सर्वथा मिटा दीजिए, बाबा कहते हैं, और उसकी जगह पर भगवान की ऊंची से ऊंची कल्पना जो आपके मन में हो, उसके अनुसार उसी भगवत सत्ता को अभिव्यक्त देखिए संत में। अथवा भगवान को भी भूलकर सर्वथा एकाग्र चित्त से एकमात्र यही उद्देश्य बना लीजिए कि संत के चरणारविंद में कैसे प्रेम हो। दोनों का फल एक ही होगा। या तो संत की अनुभूति मिटा दो कि संत कोई है नहीं, सब भगवान है, या भगवान को भूल जाओ, संत में अपने चित्त को रमा दो बिल्कुल। दोनों का एक ही फल होगा। दोनों को एक साथ ले चल सकें तो भी एक बात है, अगर दोनों को एक साथ लेके चल सकें। पर इन दोनों बातों के अतिरिक्त जो चीज है वह व्यवधान है, उसे हटा दीजिए। विषय आसक्ति, लौकिक स्वार्थ, पारिवारिक मोह, ये व्यवधान है। एक सज्जन चाहते थे भाई जी मेरे घर पे आ जाए। श्री रूंगटा जी थे शायद, मन नहीं है बिल्कुल नहीं। एक संत थे रूंगटा जी, आपने देखा होगा राधा अष्टमी पे जो वो स्ट्रक्चर बनता है ना, जो प्रसूति ग्रह का, वो सारा उन्हीं का डिजाइन किया हुआ है, रूंगटा जी का। वे चाहते थे, बंबई में उनका फ्लैट था, कि बाबूजी मेरे घर पे आ जाएं कभी। अच्छा, जिस दिन आए बाबूजी, उस दिन लिफ्ट खराब थी। अब मेरे जैसा कोई होता, अरे बाबूजी क्या हो गया, अब यहां तक आ गए तो चलो सीढ़ियों से ले चलूंगा आपको। मतलब संत को भी जबरदस्ती कष्ट पवा देते। रूंगटा जी 4 सालों से प्रयास कर रहे थे बाबूजी आ जाएं, पर बाबूजी को सीढ़ियां चढ़ने का कष्ट होगा तो वहीं से वापस भेज दिए बाबूजी, ताकि बाबूजी आप कष्ट नहीं करें, कोई जरूरत नहीं घर पे आने की, पवित्र अपवित्र सब हो जाएगा। आप आ गए, आप मेरे नेत्रों के सामने, सब पवित्र ही पवित्र है। यहां तो जबरदस्ती। अरे पतित पावन जी,
भैया आ सकते हैं क्या, प्रसाद नहीं पाया कोई बात नहीं, प्रसाद भैया बाद में पा लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। भैया से मिलना जरूरी, एकदम जरूर मिलना है, कोई जरूरी बात है। जरूरी बात क्या है, बुखार हो रहा है नाक में, मतलब बहरी है बुखार है उसका बहना भी। ये बात बहुत बाद में समझ में आती है। मेरे जीवन में एक घटना घटी, मैं उसके लिए तैयार नहीं था, प्रतिकूलता आई जीवन में। सच बता रहा हूं रघुनाथ जी, मुझे समझाया रघुनाथ जी ने, पर रघुनाथ जी जब समझा रहे थे तो मुझे संतों की बहुत बातें याद आ रही थी। मैंने कहा रघुनाथ जी को समझाने दो, क्योंकि मैं समझ नहीं रहा हूं अभी, मैं अभी समझ नहीं रहा हूं। प्रतिकूलता आते हैं तो माथा खराब हो ही जाता है, हर व्यक्ति को हो जाता है। कितना ही बड़ा सत्संगी हो, सत्संगी क्या ढोंग है सत्संग का, है तो आप लोगों को सुनाने के लिए रट के आया था, 2-4 बार लिख के ले आता हूं, उसके बाद खत्म है मामला। पर वो बाद में बात समझ में आती है। संतों की जब वाणियां प्रकट होती हैं हृदय के अंदर, तब वो बात समझ में आती है कि भैया संत तो संत ही हैं, प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो परिस्थिति, संत का संतत्व हमारी स्थिति परिस्थिति के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक सज्जन चाहते थे, उन्होंने कहा बाबूजी मेरे घर पे कदम रख दे। कई साल से उनकी पत्नी बीमार थी, बहुत बीमार थी। कृष्ण प्रिय क्या हुआ कि बाबूजी जिस दिन उनके घर आए उसी दिन से उनकी पत्नी की स्थिति बदलनी शुरू हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई। ये संत के चरण का परिणाम कह लो, कुछ भी कह लो। तो एक दिन बाबा से कह रहे थे वो सज्जन काका, बाबा से कह रहे बाबा बाबूजी ने मेरे घर पे चरण रखा, मेरी पत्नी ठीक हो गई। बाबा ने कहा अगर ठीक नहीं होती मर जाती तो क्या बाबूजी में वो संतत्व नहीं रहता क्या, वो संतत्व बाबूजी में नहीं रहता क्या अगर मर भी जाती तो बाबा ने कहा संत से जुड़िए तो एक भाव लेकर के जुड़िए, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, या केवल संत से प्रेम के लिए जुड़िए कि मुझे इन संत से प्रेम है। तो बाबा कहते हैं देखो भैया, विषय आसक्ति, लौकिक स्वार्थ, पारिवारिक मोह, ये सब व्यवधान है, जितनी श्रद्धा है काफी है। इसलिए कहा जाता है प्रतिकूल परिस्थिति आने से पहले खूब भजन कमाओ, खूब भजन कमाओ, क्योंकि साधन ही साधक को बचाता है। ये साधन, ये सत्संग किया हुआ जब हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी ना, तब वो स्थिर करने के लिए वो सत्संग बार बार याद आएगा, अबे तू ऐसा गलत सोच रहा है, वो वाले संत का प्रसंग याद कर, मन ही बोलेगा आपका उस वाले प्रसंग, उन वाले व्यक्ति के साथ क्या होता, उन्होंने संत में क्या देखा, क्या संत में श्रद्धा थी, वो याद कर। ऐसे बार बार सत्संग याद आता है, भगवान का नाम बचाता है हमें। श्रद्धा से तो पत्थर की मूर्ति भी कल्याण कर देती है, श्रद्धा न हो और फिर ऊंची से ऊंची चीज मिल जाए, यही महापुरुष की विशेषता है, यही महापुरुष की विशेषता है। हम नहीं भी श्रद्धा करेंगे और उनके संग बने हुए हैं, ये महापुरुष का वस्तु गुण है। पूज्य भी आगे श्री राम जय जय राम।